अस्सलामुअलैकुम। एशिया कप में नाकामी के बाद पाकिस्तान ने अगली सीरीज़ अपनी साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलनी है। साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान आ रही है 2 टेस्ट 3 ओडीआई और 3 टी20 मैचेस की सीरीज़ के लिए। अब इस हवाले से पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड सामने आ गया है, उस पर भी बात करते हैं कौन कौन से खिलाड़ी इस स्क्वाड में वापस आए हैं पाकिस्तान की तरफ से। और पाकिस्तान की टीम से आगा सलमान समेत 4 खिलाड़ी ड्रॉप होने जा रहे हैं। वो कौन से 4 खिलाड़ी हैं, उनकी जगह किन खिलाड़ियों का कमबैक होने जा रहा है पाकिस्तानी टीम में, उस पर भी बात करते हैं। और पाकिस्तान टीम के जो हेड कोच हैं वो किसको टी20 टीम का कैप्टन बनाना चाहते हैं और आकिब जावेद किसको कैप्टन बनाना चाहते हैं, इन दोनों के इख्तलाफात भी सामने आ चुके हैं। इस पर भी बात करते हैं कि किसको पाकिस्तान टीम का टी20 का कैप्टन होना चाहिए। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान टीम को। जिस तरह इंडिया के खिलाफ जलालत मिली, पाकिस्तान के अब 4 जो खिलाड़ी हैं वो ड्रॉप होने जा रहे हैं पाकिस्तान की अगली टी20 सीरीज में। और शायद ये अब आपको टी20 क्रिकेट में नज़र ना आए जब तक ये अपनी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं करते। इनमें नंबर 1 पर है हारिस रऊफ, जो कि जिनको इशारे आप जितने मर्जी करवा लें, जिनसे आप राफेल गिरवा लें, लेकिन नहीं उनको आती, तो उनको बॉलिंग नहीं आती। हर बड़े टूर्नामेंट में पाकिस्तान को मरवाया है हारिस रऊफ ने, वो चाहे फाइनल हो चाहे सेमीफाइनल हो। पिछले 4 से 5 साल उठाकर देख लें, हर बड़े टूर्नामेंट में हारिस रऊफ ने अपनी बॉलिंग से पाकिस्तान को मैचेस हरवाए हैं। कभी 15 रन एंड पे जाके, कभी 20 रन पर ओवर देते हैं वो एंड पे जाके। तो अब हारिस रऊफ को ड्रॉप करने का फैसला हुआ है जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में। उसके बाद नंबर 2 पर कप्तान आगा सलमान को, जिन्होंने अपने नाकस फैसलों की वजह से इंडिया के खिलाफ लगातार 3 मैच हरवाए, उनको 3 मौके मिले, एक मौके पर भी उन्होंने पाकिस्तान को मैच नहीं जितवाया इंडिया के खिलाफ। और अब इनको भी ड्रॉप किया जा रहा है। इनके हवाले से जो नया कप्तान जो है उसका नाम जो सामने आ रहा है, वो 2 कैप्टन सामने आ रहे हैं। वो भी मैं आपको बताता हूँ वो कौन कौन से नाम हैं जो कप्तानी के हवाले से टी20 में ख़ास तौर पर सामने आ रहे हैं। तीसरे नंबर पर हुसैन तलत को ड्रॉप किया जा रहा है और चौथे नंबर पर हमारे जो मोहम्मद हारिस, जिन्होंने 2 दफ़ा इंडिया के खिलाफ ना सिर्फ बैटिंग में वो नाकाम रहे बल्कि कीपिंग में भी ऐसे उन्होंने ब्लंडर किए। दूसरे मैच में अभिषेक शर्मा का उन्होंने रन आउट मिस किया, जो कि मैच को सिंगल हैंडेडली जितवा कर चले गए इंडिया की तरफ से। और तीसरे मैच में फाइनल में एशिया कप में मोहम्मद हारिस ने तिलक वर्मा का रन आउट मिस किया अपनी टर्नेली मारने के चक्कर में, और उसकी वजह से पाकिस्तान फाइनल मैच भी हार गया और तिलक वर्मा एंड तक बैटिंग करके अपनी टीम को मैच जितवा कर ले गए। तो कीपिंग में भी काफ़ी ब्लंडर नज़र आए हैं मोहम्मद हारिस के, अब उनको भी ड्रॉप किया जा रहा है। उनकी जगह पर रुहेल नज़ीर का नाम सामने आ रहा है और हुसैन तलत की जगह अब्दुल समद और इरफान नियाजी, इनको ट्राई किया जाएगा जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ में। और तीसरे नंबर पर आगा सलमान, इनकी कप्तानी के हवाले से अब जो बात हो रही है कि इनको कप्तानी से हटाकर अब जो नया कैप्टन पाकिस्तान को जो बनाने पर गौर किया जा रहा है, जो कोच माइक हैसन है वो चाहते हैं कि पाकिस्तान टी20 का कैप्टन जो है वो शादाब खान को होना चाहिए, जो कि रिसेंटली इंजर्ड हुए थे और अब जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से माइक हैसन हेड कोच हैं और शादाब खान उनके कैप्टन हैं। तो ये चाहते हैं माइक हैसन साहब के शादाब खान को पाकिस्तान टी20 टीम का कैप्टन होना चाहिए, और जो आकिब जावेद हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान टी20 का कैप्टन जो है वो शाहीन अफरीदी को बनाना चाहिए। अब इन दोनों में से बेहतर चॉइस कौन सी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि किसको पाकिस्तान टीम का कैप्टन होना चाहिए टी20 का ख़ास तौर पर। उसके अलावा अगर बात करें, पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड सामने आ चुका है टेस्ट सीरीज़ के लिए जनूबी अफ्रीका के खिलाफ, जो 12 अक्टूबर से पाकिस्तान ने खेलनी है। अब इस 15 रुकनी स्क्वाड में ये
ये जो नाम है ये अब मोहसिन नकवी ने आकर इनकी मंजूरी देनी है, जिसके बाद ये ऑफिशियली तौर पर अनाउंस कर दिया जाएगा। जो सोर्सेस से हमारे पास नाम पहुँचे हैं वो नाम मैं आपको बता देता हूँ। उनमें सबसे पहले शान मसूद, जिनको कप्तानी दी गई है। उसके अलावा इमामुल हक की वापसी होने जा रही है, जो कि काफ़ी अच्छी फॉर्म में है इस वक्त। नंबर 3 पर अब्दुल्ला शफीक, नंबर 4 पर बाबर आजम, नंबर 5 पर कामरान गुलाम, नंबर 6 पर सऊद शकील, नंबर 7 पर मोहम्मद रिजवान, नंबर 8 पर आगा सलमान, जिनको टेस्ट स्क्वाड में बरकरार रखा है, नंबर 9 पर नवाज, नंबर 10 पर शाहीन शाह अफरीदी, नंबर 11 पर साजिद, नंबर 12 पर नुमान, नंबर 13 पर फैसल अकरम की वापसी। फैसल अकरम को पाकिस्तान T20 टीम में चांस मिलने जा रहा है, टेस्ट टीम में चांस मिलने जा रहा है। फैसल अकरम जो कि चाइना मैन स्पिनर हैं, इनको पहली बार पाकिस्तान की टेस्ट स्क्वाड में चांस मिलने जा रहा है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। उसके अलावा मोहम्मद अली जो है वो उनको पाकिस्तान के स्क्वाड में उनका नाम सामने आ रहा है। और इसके अलावा फ़हीम अशरफ के कम बैक की बातें हो रही हैं। फ़हीम अशरफ को उनकी अच्छी परफॉर्मेंस जो T20 में उन्होंने दी है उसकी बेस पर पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड में शामिल करने जा रहा है जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़। अब इसमें जो ड्रॉप हुए हैं वो साइम अयूब को ड्रॉप कर दिया गया है पाकिस्तान की टेस्ट साइड से, और फ़हीम अशरफ और नवाज़ की वापसी होने जा रही है और इमामुल हक की वापसी होने जा रही है। तो ये 15 रुकनी स्क्वाड है जो कि मोहसिन नकवी की मंजूरी के बाद इसको ऑफिशियली तौर पर अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा इस स्क्वाड को। बाकी दोस्तों इस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।